हमेशा देखिए विकृत करने की कोशिश। संस्कृत किस देश की भाषा है? भारत की है। हुइनसांग फाइयान आए थे तो उन्होंने कहा कि भारत में मनुष्य नहीं देवता निवास करते हैं, वहाँ देव भाषा संस्कृत बोली जाती। और इस भाषा का आविष्कार किसने किया था? ऋषियों ने। ये भारत ऋषियों का देश है। लेकिन हम लोगों ने इतनी सर्वोच्च भाषा, इतनी सम्मानित भाषा की उपेक्षा करके आज उसको खो दिया। आज विश्व के 92 देशों में संस्कृत पढ़ाना अनिवार्य कर दिया। वो सीख रहे हैं धीरे धीरे शुरू। एक साथ नासा में जब घटना घटी, नासा के वैज्ञानिकों ने अपने विश्व की हर भाषा में मैसेज भेजा अपने कंट्रोल रूम में। नहीं, कोई मैसेज गया ही नहीं, आधा अधूरा, कोई आधा अक्षर, इस तरह से। फिर उन्होंने संस्कृत भाषा में भी दिया, तो ज्यों का त्यों बोले यहाँ तो केवल संस्कृत भाषा ही पकड़ रहे हैं हमारे उपकरण। तो तब से देखिए, पहले जिस भाषा को अब इतने इतने यंत्र हैं, उनके बारीक यंत्र, कि जो ध्वनि को, सूर्य के चारों तरफ जो ध्वनि आवाज़ आ रही उसको पकड़ लिया, जो कानों से नहीं सुनाई देती। और उसको ऋषियों ने कैसे सुना? अब पूरे भारत को वो बताइए, ओम का जो जाप है किस देश की परंपरा है? और आज उन्होंने सूर्य की आवाज़ को रिकॉर्ड करके, पृथ्वी की आवाज़ को रिकॉर्ड करके पूरे संसार को सुनाया। आप लोगों ने टीवी में अगर प्रोग्राम देखा होगा, ओंकार। और भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले अर्जुन को उपदेश किया कि अर्जुन, अक्षरों में मैं ओंकार हूँ। ये गौरव हमारे महापुरुषों ने इस देश को दिया। और इस गौरवशाली, इतने गौरवशाली देश के आप नागरिक हैं, लेकिन उस गौरव को आज अपने हाथों से खो दिया। कभी ये भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करता था, कभी ये सोने की चिड़िया थी, आज लोहे की भी नहीं। लोहे के आविष्कार, जितना भी लोहे का सामान है, हथियार हैं, औजार हैं, आप बाहर से मंगाते हैं कि नहीं? क्यों मंगाते हैं? नहीं मंगाते क्यों? कृषि प्रधान देश भारत, और फसल बाहर से आ रही है। अगर उतना ही नहीं, उतना ध्यान अगर हम किसानों को दें, उतना उसके आधा पैसा लगा दें, यही हम पैदा कर लेंगे। लेकिन हमारी मानसिकता साफ सुथरी होनी चाहिए। बताइए, पहले जब यहाँ से कच्चा सामान लेके वहाँ जाता है तो फिर वहीं से वो हथियार हम लेते हैं, यहीं बना सकते हैं, क्यों नहीं? हम जनता को भी अकर्मण्य बना रहे हैं और हम भी बन रहे हैं अकर्मण्य। बैठे बैठे खाने की आदत हो गई। ये वही समझ है, देखिए, कि घर में काम करने के लिए 4 नौकर रखें, हमें कुछ करना ना पड़े, हमारा बड़प्पन है। और 10,000 महीना जिम में देंगे मेहनत करने के लिए। अरे भैया, वही मेहनत घर में कर लो ना, नौकर को नहीं देना पड़ेगा और शुद्ध भोजन मिलेगा। हाँ, नहीं तो फिर वही में नौकर कहीं नाक छिकर रहा है, कहीं पसीना चुआ रहा है, बड़े आदमी खा रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कुछ दिन में उनके भी गुलाम हो जाएंगे। वो आँख दिखाएगा, बोले तो आँख क्या दिखा रहा है, जूता भी मान ले लेकिन बना रहे, तो जा मत। हाँ, इतने अभ्यस्त हो जाएंगे हम, अकर्मण्य इतने हो जाएंगे। और कर्मठ परिवार हो, चाहे समाज या देश, वही आगे बढ़ता है। जापान छोटा सा है, कर्मठ है, विश्व को चैलेंज कर देता है। करता है कि नहीं करता? बिल्कुल। उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया क्या है, भारत के कुछ नहीं है। लेकिन देखिए पहले एडवांस। तो कर्मठता, हमें समाज को, देश को कर्मठता की तरफ,
कैसे कर्मठ बनेंगे। हमारी सोच इस दिशा की तरफ होना चाहिए, और ये तभी संभव है जब हमारी शिक्षा इस प्रकार की हो, हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य पर आरूढ़ रख सके। तो कहीं कभी कोई घटना नहीं होगी, कहीं भी नहीं घटक। आप अपने कर्तव्य का सावधानी से पालन कर रहे हैं, बताइए कहीं घटना होगी? अभी भी देखो झाबुआ में, तो केवल संवेदनशीलता दिखा करके हम संवेदना व्यक्त करते हैं, ये करते हैं, इससे जो है हम दुर्घटनाओं को तो नहीं रोक सकते। न दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं, न दुर्घटना से होने वाली क्षति की पूर्ति कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब जिसके परिवार का आदमी विदा हो गया, उसकी पूर्ति आप कैसे कर सकते हैं? तो कर्तव्य पर आरूढ़, जो हमें अपने कर्तव्य से च्युत न करे, हमें सावधान रखे, सजग रखे, हमें अपने दायित्व का बोध कराती रहे, ऐसी संस्कृति, ऐसी शिक्षा हमारे देश में, हमारे जीवन में होना चाहिए। और वो तभी संभव है जब हमारी सोच विशुद्ध हो, हमारी सोच कुंठित ना हो, हमारी मानसिकता कुंठित ना हो। नहीं तो सबसे पहले हर व्यवस्था को, हर जांच को, हर न्याय को हमारी मानसिकता प्रभावित करती है। हमारी जैसी मानसिकता, आपको कहीं रख दिया जाए, आपकी जैसी मानसिकता होगी वैसी ही व्यवस्था आप शुरू कर देंगे, वैसा ही माहौल का, वैसा ही वातावरण आप निर्मित कर देंगे। आप लोगों ने देखा है ना, हर घटना पर तो डिबेट होती है कि नहीं होती, लेकिन उसमें कितनी प्रकार की मानसिकता के लोग बैठे होते हैं, और उस प्रोग्राम को प्रस्तुत करने वाले किस मानसिकता के हैं। वो जो बात कहलाना चाहते हैं वही कहलाएंगे, जो समाज को सुनाना चाहते हैं वही सुनवाएंगे, दूसरा सुना ही नहीं सकते, न दूसरे आदमियों को वहाँ प्रवेश है। तो ये भी तो मानसिकता है ना। इस मानसिकता के द्वारा हम देश को, समाज को कौन सी दिशा दे रहे हैं, और इस दिशा में चलाते हुए अंत में इनको हम क्या दे पाएंगे, और ये कहाँ पहुँचेंगे? जब तक इन सब बातों पर हम विचार नहीं करते हैं। जैसे झगड़ा सामने आता है तो आप लोग तुरंत परिणाम पे विचार करते हैं कि नहीं करते हैं? तो तुरंत दिशा मोड़ देते हैं। इसी तरह से यदि हर विचार, हर कार्य के परिणाम पर अगर हमारा ध्यान हो, उसका परिणाम क्या है, तो हम स्वयं को भी और समाज को भी सही दिशा तो दे सकते हैं। भाई जैसी हमारी मानसिकता है, जैसी हमारी योग्यता है, जैसी हमारी क्षमता है, हमने वैसा ही बच्चे को बना दिया। क्या किसी पिता ने ऐसा सोचा कि मुझे सुख शांति नहीं है और मैं अपनी ही मानसिकता इस बच्चे को थोप करके मैं इसको कौन सा अच्छा जीवन देने जा रहा हूँ? तो ये जो विभिन्न प्रकार की मानसिकता वाले व्यक्ति हैं, उस मानसिकता से वो स्वयं सुखी और सुरक्षित नहीं है, फिर अपनी ही मानसिकता को थोपते चले जा रहे हैं। उनको सोचना ही नहीं है कि सर्वहितकारी मानसिकता, जो सर्वहित ग्राह हो, सबका हित हो, जिसमें सब सुरक्षित हों, ऐसी मानसिकता किसके पास? तो भारत में संस्कृत बोली जाती थी, और संस्कृत आर्यों की भाषा है। इसे सिद्ध नहीं करना, अपने आप सिद्ध है। इसी को आर्यावर्त कहते हैं। लेकिन पढ़े आप लोग, लेकिन इसके बाद भी आप लोग विरोध नहीं करेंगे कि कम से कम शिक्षा की मांग करो कि हमें जो गलत इतिहास पढ़ाया गया है, अब ये सही इतिहास पढ़ाया जाए हमको। ये आर्यावर्त है। ऐसे हर चीज़ हमको गलत, ताकि हमें गलत क्यों पढ़ाया गया कि हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य से भटक जाए, भ्रमित होते, हमें पता ही न चले कि सही कहाँ है, किधर है।
इसलिए पढ़ाया गया। भारत का नाम आर्यावर्त है। संस्कृत भाषा यहाँ बोली जाती है, वो आर्यों की भाषा। यहाँ के ऋषियों का वो सूत्र था, कृणवंतो विश्वम आर्यम, पूरे विश्व को आर्य माने श्रेष्ठ, एक विचारधारा। उसका एक उद्देश्य था उनका। जैसे आप यहाँ पैदा हुए, इस देश की बताइए, जिस परिवार में, अब यहाँ से शुरू करिए, आपकी जिस जाति में पैदा हुए, बताइए उस जाति की बुराई करेंगे? आप जिस जाति में पैदा हुए कहेंगे कि बहुत हरामी जाति है ये? नहीं। तारीफ करेंगे कि नहीं? जिस देश में पैदा हुए उसकी तारीफ करेंगे? ये मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है। लेकिन ईश्वर के लिए तो नहीं है। फिर आप यहाँ पैदा हुए, पाकिस्तान से आके यहाँ पैदा हो गए, फिर यहाँ जन्म लेकर के फिर आप उसकी बुराई कर रहे हैं, और यहाँ वाले वहाँ जा कर के फिर यहाँ की बुराई कर रहे हैं। तो महापुरुषों का सिद्धांत देखिए कि ये परमात्मा के लिए कोई भी सीमा रेखा है? ये सीमा रेखा है तो हमने खींचा रखी है अपनी मानसिक संकीर्णता के कारण। पानी में, आकाश में, पृथ्वी में, खेत में, घर में, सब जगह सीमा रेखा है। लेकिन भगवान के यहाँ तो कोई नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा, यम यम वामी स्मरण भाव त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेत कौन्ते सदा तद भाव भाविता। अर्जुन, अंतिम समय में शरीर छोड़ते हुए मनुष्य जिसका स्मरण करता है ये उसी को प्राप्त होता है। इसलिए अर्जुन, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, यह पर्याप्त सम्मद्भावम यात नास्त्र यत् संशयम। तुम अर्जुन अंतिम समय में मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करोगे तो तुम मुझे प्राप्त होगे, ना त्रियत संशयम, इसमें कुछ भी संशय नहीं। अब हिंदुओं के धर्म गुरुओं ने आपको दूसरे के खिलाफ भड़का दिया, दिमाग में है, वहाँ मत जाइए, आप यहाँ देख लीजिए। आपका दुश्मन शक्तिशाली है, आप बदला नहीं ले पाए, लेकिन दिल दिमाग में तो है, क्योंकि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी है। बदला नहीं ले पाए, क्या होगा? मेरे बच्चों के साथ क्या होगा? विदाई का समय आ गया तो दिमाग में तो वो है ना, आप वहाँ जन्म लोगे भाई बन के, रिश्तेदार बन के। लेकिन जब उसका पुण्य खत्म होगा, ये बहुत से लोग प्रश्न किया करते हैं कि क्या बताएं, इस दुनिया में जो गलत करता है ना यार, वही फल फूल रहा है। देखो अपन कितने सीधे चलते हैं। हमारे पास बहुत सज्जन आते भी हैं, कहते हैं महाराज हम अपने जेब से किराया भाड़ा लगा के दूसरे की मदद करते हैं, मैं किसी का बुरा नहीं सोचता, फिर भी मेरे परिवार में, मेरे जीवन में इतना दुख है, मैं किसी से कह भी नहीं सकता, मैं आपसे कहता हूँ। अब जितने समझ करके उनका दिमाग गड़बड़ ना हो उतना ही हम लोग समझा सकते हैं। भाई यहाँ देखो, यहाँ कलेक्टर हैं, एसपी हैं, मंत्री, बताइए अपने मानसिक संकीर्णता के कारण दबाव बस कितने गलत काम होते हैं, नहीं कितने गलत काम। और इन सारे कामों के द्वारा जो हम अर्जित करते हैं व्यवस्थाएं, सुविधाएं, इनको यहीं छोड़ करके हम खाली हाथ विदा हों। लेकिन जब इन कर्मों का, जितने गरीबों को हमने अनावश्यक निर्दोष सताया है, परेशान किया है, सजाएं दी हैं, मारा पीटा है, वो कहाँ जाएगा? तो हमें जो ईश्वर अधिकार देता है, अधिकार संपन्न बनाता है, वो सदुपयोग के लिए। फिर ये इसको तो हमें छोड़ के यहीं विदा होना है। आगे जो हम जन्म लेंगे इन सारे कर्म संस्कारों को लेके, इस व्यवस्था को, इस कमाई को यहीं छोड़कर फिर आगे क्या होगा? फिर वहाँ हम कहेंगे देखो हमने किसी के साथ कुछ नहीं किया। लेकिन जब हम पावर में थे, अधिकार में थे, तो क्या हमने सही किया? इसीलिए कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब। परिवार में 10 सदस्य होते हैं और एक देखो सालों से खाट में पड़ा है, वो अपने कर्मों का फल अकेले भोग रहा है, बाकी परिवार के लोग उसके साथ दुखी जरूर हैं। दुखी हैं कि नहीं है? अब बताइए।
किसी से आप पूछिए कि आपको अधिकार मिला, चाहे एसडीएम से पूछिए चाहे डीएम, कि आपको अधिकार मिला, तो बताइए आपने 1%, 2%, 3% कितने गलत किए, कितना सही किया। और ये सारे कर्म संस्कारों का बोझा ले करके आप कहाँ जाएंगे? ये तो यहीं छोड़ जाएंगे। अब वो आपकी कमाई का वो दुरुपयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? अब टाटा हो या चाहे बिरला, गरीबों का खून उसने चूसा, लेकिन उसकी संतान ने तो नहीं चूसा। तो भगवान तो अपने भक्त को तो शुद्ध कमाई देता है। वो कहता है वो पाप करने वाले कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास तो शुद्ध है कि नहीं? ये है, भगवान कभी अपने भक्त से मजदूरी नहीं कराता। बहुत व्यवस्था है। तो देखिए, हमने भड़काया, उनके धर्म गुरुओं ने उनके खिलाफ भड़काया, तो बदला तो लेंगे, वहाँ जन्म लेंगे, फिर वहाँ जन्म लेंगे। तो इस प्रक्रिया से, इस परंपरा से कभी भी राग द्वेष का, दुख का अंत है? कभी संघर्ष का अंत है? कभी एकता संभव है? इसलिए हमारे ऋषियों का उद्देश्य था कि एक ही विचारधारा पूरी सृष्टि को बना दो। कृणवंतो विश्वम मार्यम। तो आप कहीं भी जन्म लोगे तो एक ही विचारधारा मिलेगी, आपको किसी की बुराई का मौका ही नहीं मिलेगा। कृणवंतो विश्वम मार्यम। आप आज यहाँ हैं, शरीर को तो छोड़ के जाना है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। तो कहीं भी आप जन्म लो, जहाँ भी जन्म लोगे सृष्टि में, आपको वही विचारधारा मिलेगी। न तो आपको उसे अच्छा कहने का अवसर मिलेगा, न दूसरे को बुरा कहने का अवसर मिलेगा। ये उद्देश्य था ऋषियों का, ये भारत की ऋषियों का सूत्र था। विश्व को अगर आर्य बाहर से आते तो उनका नारा होता ना विश्व को। और ऐसी अच्छी मानसिकता विश्व में किसी देश की है नहीं। वहाँ तो नोचो खाओ। कोई कहते हैं जर्मन से आए आर्य। अब बताइए, जर्मन का जहाँ 60 लाख यजीदियों को 1 घंटे में भून दिया गया, इतना क्रूर इतिहास, क्या आर्य के अंदर इतनी क्रूरता होती? तो फिर श्रेष्ठ कैसे? आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है। पूरे विश्व का इतिहास आप देख लो,